7 बजे से होगी अब क्लास, डेली आना है, क्लास होगी, डेली आना है। नहीं तो ऐसे तेरी शादी वादी नहीं होगी। हाँ डेली आने वाले की तो हुई नहीं हुई, तो कभी कभी आता है उसकी होगी। चलो, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ कोड करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक डिव बनाया, इसका नाम रख रहा हूँ मैं, हम क्या कर रहे थे आज, हाँ कंडीशन। तो कंडीशन ये रहेगी, जैसे मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाता हूँ और यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे स्क्रिप्ट को बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने लेट ए इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखा मैंने 100, ठीक है। और मैंने बोला इफ कंडीशन, ये इफ एक कंडीशन होती है, इसके अंदर हम स्टेटमेंट दे सकते हैं, इफ ए 100, ठीक है। अभी क्या है, सही है गलत है, कंडीशन बताओ, सही है गलत है। ये क्या लिखा है, इसमें से माउस तो हटाओ। इफ ए गलत है सर। गलत है ना, अच्छा अब सही है, अब सही है कंडीशन, ये भी गलत है। अभी भी गलत है। अब कंडीशन सही है, अभी भी गलत है। अब तो सही है। अब तो सही है। ए इक्वल्स टू है ना आपका। हाँ, equals इसका to मतलब 100। है ए बड़ा है 50 से, अच्छा सर। तो ए ऊपर बड़ा है ना, ठीक है। अब इसमें हम मेंशन करते हैं, क्या चीज मेंशन करते हैं, अगर ए बड़ा है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ लिखा कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू। अब चेक करते हैं, तो क्या लिखा रहा है, कंडीशन ट्रू लिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इफ का उल्टा होता है एल्स, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट और राइट कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स। तो अब क्या लिखा रहा है, ट्रू लिखा रहा है, ट्रू लिखा रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ 50 की जगह 150 कर दूंगा तो क्या लिखा जाएगा, कंडीशन इज फॉल्स, मतलब ये सही मैच कर रहा है, ठीक है। 50, अगर मुझे इज इक्वल टू बना के दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50, अभी क्या कंडीशन लिखी आएगी, फॉल्स लिखी आ रही है। अगर मैं चाहता हूँ बराबर हो तब भी सेम आए, तो इज इक्वल टू लगा दिया, तो अब क्या लिखा रहा है, कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि बराबर है। अगर मैं यहाँ पे 51 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, कंडीशन इज ट्रू। अगर मैं 49 कर दूंगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, कंडीशन नहीं, इज इक्वल टू हमारा यानी यहाँ लगता है, ठीक है। कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। 50 करने पे क्या हो रहा है, कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि मैच करके बराबर आ गया है, ठीक है। 48 करने पे क्या आ रहा है, कंडीशन इज फॉल्स, समझ में आया। यानी हमने क्या करा, हमने ए की वैल्यू डिफाइन कर दी 48, फिर बोला कि अगर ए जो है वो 50 से क्या है, छोटा है, मतलब 50 बड़ा है, तो कंडीशन क्या लिखी आ जाए हमारी, तो कंडीशन हमारी आ जाए यहाँ पे ट्रू। मतलब अगर ए बड़ा है तो, और अगर छोटा है तो क्या लिखा जाए, फॉल्स लिखा जाए। तो अभी तक देखो हमारी कंडीशन क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, क्योंकि हमारा 50 जो है 48 से बड़ा है, ठीक है। अच्छा, अभी फॉल्स लिखी आ रही है क्योंकि यहाँ पे अभी हमने कम कर दिया था, 148 करा तो मैंने क्या लिखा आ गया, ट्रू लिखा आ गया। अब मैं यूजर से चीज पूछना चाहता हूँ कि उसकी एज अगर 18 है तो वो वोट डाल सकता है, अगर उसकी वोट एज जो है 18 नहीं है तो वो वोट नहीं डाल सकता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 18। अच्छा, मैं यूजर से पूछना चाह रहा हूँ पर अब, ठीक है, यानी मुझे वोटिंग सिस्टम बनाना है एक, ठीक है। मैंने अब यहाँ पे क्या करा, एक इनपुट बनाया सबसे ऊपर, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेस्ट, और मैंने इसकी एक आईडी दे दी, आईडी का नाम दिया मैंने क्या, एज, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप सबमिट कर दिया और यहाँ बंद कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया इतना, चलो ये हो गया हमारे पास। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना चेक करते हैं, लाइक मैं चाहता हूँ 18 कोई लिखे, 28 लिखे तो लिखा आ जाए कि आप वोट डाल सकते हो, अगर 17 लिखे तो लिखा आ जाए वोट नहीं डाल सकते। तो मैंने क्या करा, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चला दिया, F1 फंक्शन, ठीक है। और इन सबको हमने एक फंक्शन के अंदर रख दिया, F1 फंक्शन के अंदर रख दिया, यहाँ पे इसको हमने बंद कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमने कहा
कि लेट ए अब हम यूजर से ले गए, तो हमने लिखा है यहाँ पे इसकी आईडी एज, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम एज और उसकी डॉट वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वेरिएबल ए है ना वो इसकी वैल्यू के बराबर है, जो वेरिएबल ए है वो किसकी वैल्यू के बराबर है, एक की वैल्यू के बराबर है। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 18 से कम होती है तो ये आएगा, और 18 ज़्यादा होती है तो ये आएगा, कम होती है तो ये आएगा। ठीक है, अब चेक करें एक बारी। तो देखो अभी तो कुछ नहीं आ रहा, अब मैंने यहाँ पे लिखा 17, तो क्या लिखा आ रहा है, कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, अगर मैं कर देता हूँ 19, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो अब क्या आ रहा है, कंडीशन इज ट्रू आ रहा है, यानी मैंने यहाँ लिख दिया कोड डाल सकते हो, और यहाँ लिखा कोड नहीं डाल सकते। ठीक है, समझ में आ गया, कोड नहीं डाल सकते। ठीक है, समझ में आ गया ना। यार क्या हो गया आँख में, ये मैं शेप बनवा के आया था, कुछ बाल चला गया मेरी आँख में। हम्म, ठीक है, अब देखो, अब चेक करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 15 डाला, सबमिट करा, तो अब क्या लिखा रहा है, वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, समझ में आ गया ना। 18 डाला तो क्या आ गया, वोट डाल सकते हो। ठीक है, और अगर हमने 20 डाला तो भी हम वोट डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर हमने 12 डाला तो भी नहीं, लिखा है वोट नहीं डाल सकते। समझ में आया अब ये, ए फॉर एल्स मतलब ऐसा या वैसा। ठीक है, तो हमने यहाँ कंडीशन लगा दी और कंडीशन हम इस तरीके से चेक कर रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ इन केस अगर 5 साल का, कोई 5 साल की एज है, तो मैं यहाँ पे काम करूँगा तीसरा केस। इफ और एल्स से समझ में आ गया आपको, एक और होता है एल्स इफ, तीसरी कंडीशन। अगर एल्स में कोई कंडीशन नहीं लगती, ठीक है, एल्स उल्टा होता है। यहाँ पे लिख दिया मैंने, अगर एज जो है वो 5 से भी कम है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे अभी बच्चे हो। ठीक है, अब देखते हैं जरा, चेक करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास 18 पे क्या हो रहा है, ये लिखा आ रहा है। अभी हमारे पास 4 पे क्या हो रहा है, सबमिट पे करने पे वोट नहीं डाल सकते। अरे ये मैच नहीं करा हमारा, एलसिफ, एलसिफ ही लिखा है ना हमने। हम्म, हम्म, अगर हम यहाँ पे इज इक्वल टू करते हैं, 5 कर देते हैं, अब चेक करते हैं 5, तो अभी बच्चे हो। ठीक है, चलिए डबल लगाने से आया ना। हाँ, अभी मैं 6 कर देता हूँ, तो अभी वोट नहीं डाल सकते हैं। अगर मैं 4 कर देता हूँ तो क्या आ रहा है, अभी वोट नहीं डाल सकते। पर 5 में क्या आ रहा है, मैंने तीसरी कंडीशन लगा दी है, 5-6 साल कोई लिखता है तो क्या लिखा आ जाए, अभी बच्चे हो लिखा आ जाए। आया समझ में, क्या अगर उससे कम डालेंगे तो उससे कम हम 3 कंडीशन लगा सकते हैं इसमें। इसमें हम अगर ये लगा देंगे ना कम वाली, तो वो ना क्या करेगा, वही कंडीशन हमने एल्स में लगा रखी है, एल्स उसका वही काम कर रहा है। तो फिर 5 को कोमा लगा के 5 4 3 2 पूरा करके लिख दीजिए। हाँ ऐसा कर सकते हैं, हाँ। अगर हम यहाँ पे 5 कॉमा लगा दे यहाँ पे, और यहाँ पे 4 लिख दे, कॉमा लगा दे, 3 लिख दे, एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ 4 लिखा, सबमिट करा, तो वोट नहीं डाल सकते, नहीं वही आ रहा है। 5 में भी नहीं काम कर रहा होगा, तो 5 भी नहीं काम कर रहा ना, एल सिट में यानी एक ही लगता है ये, यही सेट कर सकते हैं बस। अगर मैं यहाँ पे 5 कर रहा हूँ, अब 4 लिखने पे क्या हो रहा है, नहीं, क्योंकि पता क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ना ये कंडीशन इसकी उल्टी लेके चल रही है। तो ये यहाँ पे अगर मैं एल्स नहीं लिखता तब ये काम कर जाता। अगर मैं एल्स ना यूज़ करूँ, सिर्फ एल्स इफ यूज़ करूँ, तब देखो काम कर जाएगा ये। अभी देखो, अभी क्या हो रहा है, हमने 4 लिखा और सबमिट किया, नहीं, कंडीशन हमें इसी तरीके से बिठानी पड़ेगी फिर। तो ये चीज़ ऐसा समझ में आ गई ना, ये चीज़।
ठीक है। क्या हुआ, हमने 3 कंडीशन लगा दी, इसमें वो एज बता रहा है, पर ये एज ना बार बार क्या हो रहा है, मैं जब लिख रहा हूँ ना तो ये ना अलग उसमें ओपन हो रही है, वो जो गायब हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ नीचे ही लिखी आ जाए। तो आपको पता है इसके लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसके नीचे ही लिखी आ जाए। नहीं, बताओ कोई कैसे करेंगे। मैं चाह रहा हूँ इसके नीचे ही लिखी आ जाए कि आप वोट डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हैं। कैसे आएगा, बताओ। एक तो ये आ रहा है, एक इसके नीचे आना चाहिए। हाँ, ये लिखा आ जाना चाहिए कि आप वोट डाल सकते हो नहीं डाल सकते, वो नीचे ही लिखा आ जाए। अलर्ट लगा सकते हो, नीचे थोड़ी आ रहा हूँ। नहीं तो वो बनाना पड़ेगा ना इसका, हाँ, क्या बनाना पड़ेगा तो। इनपुट बनाना पड़ेगा। नहीं, चलो मैं बताओ। हम्म, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना एक आईडी बनानी पड़ेगी इसके नीचे, स्पैन आईडी, और इसके अंदर लिख दिया हुआ डाटा। और आपको ना डॉक्यूमेंट और राइट की जगह लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है, डाटा। डाटा डॉट इनर एचटीएमएल, प्रिंट कराने के लिए इनर एचटीएमएल यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, वही जो सेम चीज़ हमें लिखवानी थी। ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही सेम मैंने क्या करा, इसको भी कॉपी किया और इसी को मैंने नीचे पेस्ट कर दिया। इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको मैंने नीचे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। फिर आते हैं एल्स का। ठीक है, और एल्स में मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डाटा, डाटा के अंदर इनर एचटीएमएल, और मैंने यहाँ लिख दिया वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको बंद कर लेता हूँ। अब चेक करते हैं। 18, तो क्या लिखा आ गया, सबमिट पे वोट डाल सकते हो। 17, तो क्या लिखा आ रहा है, वोट 17 कुछ नहीं हुआ, वोट डाल सकते हो। अच्छा, वोट नहीं डाल सकते हो ना, यहाँ लिखना है मुझे, नहीं डाल सकते हो। अब चेक करते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने 17, तो यहाँ पे लिखा आ गया वोट नहीं डाल सकते हो। 19, तो यहाँ लिखा आ गया वोट डाल सकते हो। 5, यहाँ लिखा आ गया अभी तो बच्चे हो। ठीक है, समझ में आया ये चीज़। तो एक ही इसमें लिखवाने के लिए आप क्या करोगे, एक आईडी बना लोगे। ठीक है, तो मैंने आपको वेरिएबल बनाना सिखा ही दिया था। अब मैं एक काम करता हूँ और शॉर्ट कर लेता हूँ इसको। मैंने बोला लेट डाटा इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या है, डाटा, और इसे मैंने बंद कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या करा, डाटा डॉट इनर एचटीएमएल, डाटा डॉट इनर एचटीएमएल, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो फिर हमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। डाटा डॉट इनर एचटीएमएल, तो भी देखो सेम काम कर रहा होगा। 15, 17, सबमिट करने पे क्या हो रहा है, यहाँ लिखा आ रहा है। ठीक है, 19, सबमिट करने पे लिखा आ रहा है। आगे समझ में, क्या लेट करा आपने? मैंने क्या करा, मैंने उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, लेट डाटा को, इस डिप को, किस डिप को, इस वाले डिप को, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम। फिर मैंने बोला डाटा डॉट इनर एचटीएमएल में ये लिखा आ जाए, फिर ये लिखा आ जाए, फिर ये लिखा आ जाए। समझ में आया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंडीशन बन गई। इस तरीके से एक वोटिंग वो बनाना है आपने। ठीक है, पर आपको थोड़ा अलग से डिज़ाइन करना है। पता है कैसा डिज़ाइन करना है, आप यहाँ नंबर डालोगे, डालने के बाद एक अच्छा सा डिज़ाइन बन के आ जाए। ऐसे लिखा आ जाए कि ना राइट का साइन, और राइट के साइन के आगे लिखा आ जाए अच्छा सा कि आप वोट डाल सकते हो। ठीक है, पूरा बॉक्स सा बन के। ठीक है, और अगर गलत डाले तो रेड कलर का बॉक्स आ जाए, अगर वोट डाले तो ग्रीन कलर का बॉक्स आ जाए। तो ये सेट करना है। ठीक है, गुड इवनिंग। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना, बाय।